योग वशिष्ठ शिखिध्वज और चूड़ाला की कथा। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जैसे राजा भगीरथ ने संभव में स्थित होकर जीवन जिया, वैसे ही तुम भी स्थित रहो। और जैसे शिखिध्वज ने सब कुछ त्याग कर निर्लिप्त भाव से जीवन जिया, वैसे ही तुम भी रहो। मैं तुम्हें शिखिध्वज की कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय दो प्रेमी थे, जिनका दिव्य प्रेम इतना प्रबल था कि वे पुनः जन्म लेकर एक युग में फिर से पति पत्नी बने। राम ने पूछा, हे मुनिवर, यह कैसे संभव है कि एक युग में पति पत्नी के रूप में साथ रहने वाला युगल किसी अन्य युग में फिर से पति पत्नी बन जाए? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, यह सृष्टि का अत्यंत सूक्ष्म स्वभाव है। कुछ वस्तुएं बारंबार प्रकट होती है, कुछ पहली बार होती है और फिर कभी नहीं होती, और कुछ पूर्व रूप में ही पुनः प्रकट होती है। यह समुद्र की लहरों के समान है। कुछ लहरें समान होती हैं, कुछ असमान। मालवा देश में शिखिध्वज नामक एक राजा था। वह सभी प्रकार की राजसी योग्यताओं से संपन्न था। धार्मिक, शीलवान, साहसी और विनम्र। उसने बचपन में ही पिता को खो दिया, किंतु अपनी कुशल मंत्री परिषद की सहायता से वह राज्य संभाल सका। वसंत ऋतु आई और प्रेम की सुगंध हवा में भर गई। युवा राजा के हृदय में एक जीवन संगिनी की लालसा जाग उठी। उसके मंत्रियों ने उसकी अवस्था को समझा और सौराष्ट्र राज्य जाकर वहां की राजकुमारी का हाथ मांगा। शीघ्र ही राजा शिखिध्वज ने चूड़ाला से विवाह किया। शिखिध्वज और चूड़ाला एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि वे दो शरीरों में एक ही जीव की भांति थे। वे एक दूसरे के साथ आनंदपूर्वक समय बिताते, बगीचों में क्रीड़ा करते। जैसे सूर्य की किरणें कमल को खिलाती है, वैसे ही राजा अपने प्रेम से चूड़ाला को प्रसन्न करता। वे ज्ञान और विवेक को साझा करते हुए समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। एक दूसरे के हृदय में बसकर वे देदीप्यमान हो उठे। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं विष्णु और लक्ष्मी धरती पर विशेष कार्य हेतु अवतरित हुए हों। वशिष्ठ बोले, अनेक वर्षों तक वे आनंदपूर्वक रहते रहे, किंतु समय को कोई नहीं रोक सकता। जीवन जादूगर की चाल की भांति आता जाता है। सुख जब पीछा किया जाए तो वह बाण की तरह हाथ से निकल जाता है, और दुख गिद्धों की तरह मन को खा जाता है। यह सोचते हुए कि ऐसा क्या है जिसे प्राप्त कर मन फिर कभी दुखी नहीं होता, वे दोनों आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त हुए। उन्होंने आत्मज्ञान में ही दुख से मुक्ति का उपाय पाया और उसे प्राप्त करने में तन मन से लग गए। वे आत्मज्ञानी साधुओं की संगति में रहकर एक दूसरे के साथ ज्ञान चर्चा करते रहे। चिंतन करते करते रानी चूड़ाला विचार करने लगी, मैं कौन हूं? उसने देखा कि शरीर जड़ है। वह मन की गतिविधियों के कारण अनुभव होता है। कर्मेंद्रियां शरीर के भाग होने के कारण जड़ है। ज्ञानेंद्रियां मन पर निर्भर है, और मन स्वयं बुद्धि से प्रेरित होकर विचार करता है। बुद्धि भी अहंकार से संचालित होती है, और अहंकार एक कल्पना है, अज्ञानी बालक के द्वारा उत्पन्न भूत जैसी। जीव तो मात्र चेतना है, जो जीवन शक्ति से ढंकी हुई हृदय में स्थित है। अरे, मैंने जान लिया है कि यह आत्मा ही शुद्ध चेतना है, जो अपने ही स्वरूप को वस्तु की तरह देखती है और फिर उसी वस्तु से एकाकार होकर अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर देती है। चेतना जैसी कल्पना करती है, वैसी बन जाती है। इसीलिए आत्मा स्वयं को जड़ और मिथ्या मान लेती है। लंबे ध्यान और चिंतन के पश्चात चूड़ाला को आत्मबोध हो गया। वह बोली, मैंने उस परम सत्य को जान लिया है। अब कोई हानि नहीं रह गई। मन और इंद्रियां भी केवल चेतना की परछाइयां हैं। यह केवल वही परम चेतना है जो सदा संतुलित, शुद्ध, अहंकारहीन और चिरस्थायी है। यह चेतना ही ब्रह्म है, परमात्मा है। इसमें कोई द्वैत नहीं, न ध्याता, न झेय, न ज्ञान। यह चेतना स्वयं को ही जानती है। यही चेतना मन, बुद्धि और इंद्रियों के रूप में प्रकट होती है। यह जगत भी उसी चेतना का रूप है। चेतना स्वयं कभी नहीं बदलती। जो परिवर्तन दिखता है वह केवल भ्रम है, वास्तविक नहीं। जैसे कल्पना के सागर में कल्पना की लहरें उठती हैं, वैसे ही चेतना में ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में लीन होती है। मैं शुद्ध चेतना हूं, अहंकार से रहित, सर्वव्यापी। इसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं, यह नष्ट नहीं होती।
यह अविनाशी अग्नि सदृश है। मैं सब मोहों से मुक्त हूं, शांति में स्थित हूं। ये सभी देवता, दैत्य और प्राणी मूलतः चेतना ही है। दृष्टा और दृश्य दोनों ही शुद्ध चेतना है। यह एकता है, यह द्वैत है, ये सब भ्रम की उपज है। मैं निर्वाण में स्थित हूं, जहां कोई मैं, यह या वह नहीं रहता, केवल शांति ही शांति है। ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त कर रानी परम शांति में स्थित हो गई। रोज वह भीतर की ओर अधिक आकर्षित होती गई, आत्मानंद में मग्न रहती। उसे न कोई कामना थी, न कोई लगाव। वह कुछ भी त्यागे बिना, कुछ भी चाहे बिना सहज रूप से स्वाभाविक व्यवहार करती रही। उसने संसार सागर पार कर लिया था और अतुलनीय शांति में स्थित थी। उसके आत्मज्ञान का प्रकाश इतना तेज हो गया कि उसका चेहरा दमकने लगा। शिखिध्वज ने पूछा, हे प्रिय, तुम तो पहले से अधिक सुंदर और युवा लग रही हो। तुम पूरी तरह से आनंद में हो, जबकि किसी भोग में भी नहीं लिप्त हो। क्या तुमने देवताओं का अमृत पी लिया है? क्या कोई महान उपलब्धि प्राप्त कर ली है? चूड़ाला ने उत्तर दिया, मैंने उस मिथ्या आभास को त्याग दिया है जो रूप में प्रकट हुआ था। मैं सत्य में स्थित हूं, इसलिए दमक रही हूं। मैंने भोग, धन, दरिद्रता सबको त्याग दिया है और उस परस्थित को अपनाया है जो कुछ है और कुछ नहीं भी है। उसी में मैं रमती हूं। मुझे न सुख लुभाता है, न क्रोध विचलित करता है। मैं हृदय में चमकते हुए सत्य में स्थित रहती हूं। मैं न तो भोगों में लिप्त हूं और न ही उनसे विमुख। मैं स्वयं में स्थित हूं, इसलिए दीप्तिमान हूं। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हूं, सीमित जीव नहीं। मैं आत्मा में ही रमती हूं, इसीलिए दीप्त हूं। मैं हूं, नहीं हूं, सर्व हूं, कुछ भी नहीं हूं। इन सब का अनुभव करती हूं, इसलिए उज्ज्वल हूं। जो सहजता से उपलब्ध हो जाता है, उसमें ही संतुष्ट रहती हूं, इसलिए प्रज्वलित हूं। मैं सुख दुख के द्वंद्वों से परे हूं, इसलिए दैदीप्यमान हूं। जो भी मैं देखती हूं, सुनती हूं, अनुभव करती हूं, सब में मुझे केवल एक ही सत्य दिखता है, जो मेरे भीतर स्पष्ट रूप से प्रकट है। लेकिन शिखिध्वज उसकी बातों को समझ न सका। वह हंस पड़ा और बोला, प्रिय, तुम तो अबोध बच्चों जैसी बातें कर रही हो। जो कुछ है उसे त्याग कर कुछ नहीं को अपनाना, क्या वह कोई उपलब्धि है? जो भोग न भोगे हो, उसमें आनंद कैसे? मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी सब कुछ है। ये बातें तो केवल बकवास है। चलो, भोगों का आनंद लो। मैं तुम्हारे साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताऊंगा। वशिष्ठ बोले। राजा यह समझ नहीं सका। चूड़ाला ने मन में सोचा, यह दुर्भाग्य है कि राजा कुछ नहीं समझ पाया। फिर भी वह अपने कार्य में लगी रही। कुछ समय बाद उसमें आकाश में गमन की इच्छा जागी। इसके लिए वह एकांत में गई और प्राणायाम का अभ्यास करने लगी। हे राम, संसार में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, इच्छित, अनिच्छित और उपेक्षित। सामान्य जन उन्हीं चीजों को चाहते हैं जो सुखद प्रतीत होती है, किंतु ज्ञानी के लिए सब एक समान है। वे किसी से आसक्त नहीं होते। अब मैं तुम्हें प्राणायाम की विधि बताता हूं, जिससे सिद्धियां प्राप्त होती है, जो साधकों के लिए आकर्षक होती है, लेकिन आत्मज्ञानी के लिए केवल एक खेल मात्र होती है। सभी सिद्धियां 4 तत्वों पर आधारित होती है: समय, स्थान, क्रिया और साधन। किंतु सबसे प्रमुख है प्रयत्न। कुछ विकृत साधन भी प्रचलित है, जैसे जड़ी बूटियां, तंत्र, मंत्र, तप, स्थान विशेष की यात्रा आदि। किंतु सच्ची सिद्धि तो प्राणायाम से प्राप्त होती है। शरीर में एक नाड़ी होती है, अंतर्विष्टिका। इसमें कुंडलिनी शक्ति निवास करती है, जो सभी शक्तियों का मूल है। जब प्राण इससे मिलती है, तब तत्वों का अनुभव होता है। कुंडलिनी के जागरण से चेतना का पूर्ण बोध होता है। राम ने पूछा, यदि चेतना सर्वव्यापक और एकरस है, तो कुंडलिनी कैसे प्रकट होती है? वशिष्ठ बोले, चेतना एक ही है, किंतु जैसे सूर्य दर्पण में विशेष रूप से परावर्तित होता है, वैसे ही चेतना कुछ में प्रकट होती है और कुछ में नहीं। यह विविधता केवल चेतना की गतियों की भिन्नता है। यही चेतना पंच महाभूतों,
जीवों, धातुओं, जल, पृथ्वी आदि रूपों में स्वयं को व्यक्त करती है। सब कुछ चेतना की गति मात्र है। अज्ञान रूपी अंधकार जब देखा जाता है तो उसमें से प्रकाश प्रकट होता है। जैसे सूर्य दिखे तो रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। हे राम, सूर्य और चंद्रमा दोनों शरीर में स्थित है। जब चंद्रमा सूर्य में समा जाए और हृदय में दोनों का योग हो जाए, वहीं आत्मज्ञान की पूर्ण स्थिति होती है। मैंने अब तक योग मार्ग बताया, अब ज्ञान मार्ग समझो। केवल एक ही चेतना है, नितांत सूक्ष्म, अव्यक्त, शांत। यही आत्मा शरीर को यथार्थ मानने का भ्रम करती है, किंतु आत्मज्ञान से यह भ्रांति समाप्त हो जाती है। जब जीवात्मा शरीर को मिथ्या जान लेता है, तब शरीर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। फिर आत्मा न तो शरीर को देखती है, न उसमें रहती है। तब वह कहीं भी जा सकती है, किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है या सर्वव्यापक चेतना के रूप में स्थित हो सकती है। शिखीध्वज और चूड़ाला की कथा के प्रमुख बिंदु। प्रेम और पुनर्जन्म का रहस्य। शिखीध्वज और चूड़ाला पूर्व जन्म के प्रेमी थे, जो पुनः पति पत्नी के रूप में जन्म लेकर साथ आए। यह सच्चे प्रेम की पुनरावृत्ति और पुनर्जन्म का संकेत है। राजसी जीवन से आत्मज्ञान की ओर यात्रा। राजा शिखीध्वज और रानी चूड़ाला सुख समृद्ध जीवन जीते थे, परंतु अंततः उन्होंने यह महसूस किया कि स्थायी सुख आत्मज्ञान से ही संभव है। चूड़ाला का आत्मबोध। रानी चूड़ाला ने गहन आत्मचिंतन व विवेचन द्वारा जाना कि आत्मा शुद्ध चेतना है, न तो शरीर, न मन, न बुद्धि और न ही अहंकार। ज्ञान के बाद की अवस्था। आत्मज्ञान के बाद चूड़ाला अहंकार, इच्छा और मोह से मुक्त हो गई और पूर्ण शांति में स्थित रही। वह आनंद स्वरूप बन गई। अज्ञान और पुरुष प्रधानता का प्रतीक शिखीध्वज। राजा शिखीध्वज उसकी बातों को समझ नहीं पाया और उसे बचपना कहकर ठुकरा दिया। यह समाज की पुरुष प्रधान सोच और आध्यात्मिक अज्ञानता का प्रतीक है। कुंडलिनी और प्राणायाम का रहस्य। वशिष्ठ मुनि ने चूड़ाला के योगबल और आकाशगमन की शक्ति के माध्यम से प्राण, नाड़ी, कुंडलिनी और आत्म साक्षात्कार की योग विद्या समझाई। सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में। भोग, धन, इंद्रिय सुख ये सब अस्थाई है। स्थायी सुख वही है जहां आत्मा स्वयं को जान ले, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। योग और ज्ञान का समन्वय। वशिष्ठ ने योग, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण और ज्ञान, आत्मबोध दोनों मार्गों की व्याख्या की, जो आत्म साक्षात्कार की दिशा में पूरक है। देह और आत्मा का भेद। जब आत्मा शरीर को मिथ्या जान लेती है, तब शरीर व्यर्थ हो जाता है। जैसे रस्सी को सांप समझने का भ्रम मिटते ही सांप मर जाता है। शाश्वत निष्कर्ष। सब कुछ ब्रह्म है, मैं वही चेतना हूं, यह जानना ही मोक्ष है। अंत में चूड़ाला उसी आत्मज्ञान में स्थित रहती है, शांत, निर्मल और पूर्ण। विस्तृत उद्देश्य। सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, न कि वाणी या तर्क से। चूड़ाला ने आत्मज्ञान को केवल ग्रंथों से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, ध्यान और अनुभव से पाया। स्त्री भी पुरुष से श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हो सकती है। समाज में जहां स्त्रियों को अज्ञानी समझा जाता है, वहां चूड़ाला का आत्मबोध राजा से कहीं अधिक गहरा था। ज्ञान को पहचानने के लिए पात्रता चाहिए। राजा शिखीध्वज चूड़ाला के गहन आत्मज्ञान को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसकी दृष्टि अभी भी स्थूल स्तर पर थी। सत्य की पहचान के लिए भीतर की ओर देखना होता है। चूड़ाला ने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि को पार करके आत्मा को जाना। योग और ज्ञान दोनों आवश्यक है। वशिष्ठ द्वारा वर्णित प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण इत्यादि इस बात को दर्शाते हैं कि साधना का शारीरिक पक्ष योग और बौद्धिक पक्ष ज्ञान दोनों जरूरी है। भोग और त्याग दोनों से ऊपर है आत्मस्थिति। चूड़ाला न तो भोग में लिप्त थी, न ही त्याग में अति कर रही थी। वह सहज रूप से आत्मा में स्थित थी। यही वास्तविक मुक्ति है। निष्कर्ष। यह कथा दर्शाती है कि स्थायी शांति
आनंद और मुक्ति केवल आत्म साक्षात्कार से संभव है, और यह ज्ञान किसी भी रूप में, स्त्री हो या पुरुष, प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते सीकर साधक सच्चा हो। शिखिध्वज और चूड़ाला की कथा का समापन। चूड़ाला आत्मज्ञान में पूर्णतः स्थित हो चुकी थी। उसने संसार के समस्त द्वंद्वों, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश से स्वयं को ऊपर उठा लिया था। वह न किसी वस्तु की आकांक्षा करती थी, न किसी का त्याग। वह सहज, स्वाभाविक और शांत हो गई थी। राजा शिखिध्वज उसकी दिव्यता और ज्ञान को समझ नहीं पाया। वह अभी भी बाह्य भोगों और शब्दों के स्तर पर था, जबकि चूड़ाला आंतरिक सत्य में स्थित हो चुकी थी। उसने राजा के अपमानजनक वचनों का विरोध नहीं किया, अपितु शांतिपूर्वक अपने कार्यों में लगी रही। धीरे धीरे उसने योग बल से आकाशगमन, कुंडलिनी जागरण और आत्मविलयन जैसे दिव्य साधनों का भी अनुभव कर लिया। वशिष्ठ इस कथा के माध्यम से राम को यह समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो आपको भीतर से शांत कर दे, भले ही दुनिया उसे समझे या नहीं। चूड़ाला की भांति आत्मस्थित होकर जीना ही मुक्ति का मार्ग है। अंतिम संदेश। आत्मज्ञान ही परम सत्य है। आत्मा ही शुद्ध चैतन्य है। स्त्री या पुरुष, राजा या रंग, सभी के लिए मोक्ष एक समान सुलभ है, यदि साधना सच्ची हो। चूड़ाला के लिए न कोई सिद्धि महत्वपूर्ण रही, न कोई उपलब्धि। वह आत्मा में स्थित होकर शांत, मुक्त और आनंदमयी होकर जीवन जीती रही। यही इस कथा का पूर्ण समापन है।